तो दोस्तों मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर खड़ी ये 27 मंजिला इमारत सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं है, ये दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर है। एंटीलिया कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये महल बनकर तैयार हुआ तो मुकेश अंबानी और उनका परिवार इसमें शिफ्ट होने से डर रहा था। जी हाँ, खबरों की माने तो ये घर तैयार होने के बाद भी कोई महीना तक अंबानी परिवार रोज रात को अपने पुराने घर सीवेंड में सोने जाता था। आखिर 15,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी वो इस घर में सोने से क्यों बच रहे थे? दोस्तों, क्या इस घर में कोई वास्तु दोष था या कोई अनजानी नेगेटिव एनर्जी? आज हम डिकोड करेंगे एंटीलिया के आर्किटेक्चर और वास्तु के उन रहस्यों को जो इसे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पावर और पैसे का चुंबक बनाता है। दोस्तों, अंबानी परिवार अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता के लिए जाना जाता है। धीरू भाई अंबानी से लेकर मुकेश अंबानी तक सब वास्तु शास्त्रों में गहरा विश्वास रखते हैं। एंटीलिया का डिजाइन सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं बल्कि सूर्य की ऊंचा को खींचने के लिए बनाया गया है, यानी सोलर एनर्जी। वास्तु के अनुसार सूर्य सत्ता, पावर और राज काज का कारक है। एंटीलिया को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसकी लंबी और बड़े हाल में सुबह की पहली किरण सीधी पड़े। कहा जाता है कि इसी सूर्य वास्तु की वजह से अंबानी का बिजनेस साम्राज्य कभी डूबता नहीं है बल्कि हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। साल 2010-11 के बीच में जब ये घर बनकर तैयार हुआ तो वास्तु विशेषज्ञों ने एक बड़ी कमी की और इशारा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटीलिया का पूर्वी हिस्सा ईस्टर्न साइड पूरी तरह से खुला नहीं था या वहाँ पर्याप्त खिड़कियाँ नहीं थी। वास्तु शास्त्र में पूर्व दिशा ईस्ट सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहीं से पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। अगर पूर्व दिशा बंद हो तो घर के मालिक की सांख और संबंध पर बुरा असर पड़ सकता है। शायद यही वो डर था जिसकी वजह से पूरे परिवार तुरंत शिफ्ट नहीं हुआ। लोग बातें बनाने लगे कि इतना पैसा लगाने के बाद भी वास्तु ने अंबानी को रोक दिया। हाँ दोस्तों, लेकिन मुकेश अंबानी सिर्फ बिजनेस के ही पक्के खिलाड़ी नहीं है, वो समस्या का समाधान निकालना भी जानते हैं। इस वास्तु दोष को ठीक करने के लिए एंटीलिया में एक महापूजा का आयोजन किया गया। ये कोई छोटी मोटी पूजा नहीं थी। 50 से ज्यादा विद्वान पंडितों ने मिलकर 10 दिनों तक लगातार हवन और अनुष्ठान किए। घर के अंदर के मंदिर की दिशा और स्थान को बहुत बारीकी से चुना गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंटीलिया में मंदिर के लिए इतनी जगह दी गई है जितने में मुंबई के 10 फ्लैट बन जाए। ये मंदिर घर के ब्रह्म स्थान है, ईशान कोण को बैलेंस करता है। इस महापूजा के बाद ही घर की नेगेटिविटी खत्म हुई और पूरे परिवार ने वहाँ गृह प्रवेश किया। एंटीलिया का एक और वास्तु राज है इसकी ऊंचाई, हाइट। वास्तु के मुताबिक घर का मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली, जितनी ऊंचाई पर रहता है उसका रुतबा उतना ही बढ़ता। एंटीलिया में रहने वाले कमरे, लिविंग क्वार्टर, इमारत के ऊपरी हिस्से में बनाई गई है ताकि उन्हें न सिर्फ अच्छी धूप और हवा मिले बल्कि वो जमीन के भारीपन से दूर रहे। नीचे के फ्लोर पर पार्किंग और गार्डन है जो इमारत को स्थिरता देते हैं, यानी नीचे सनी, लोहा या गाड़िया का वास और ऊपर सूर्य यानी रोशनी का वास। ये एक परफेक्ट वस्तु कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों, एंटीलिया सिर्फ पैसे का प्रदर्शन नहीं है, ये सबूत है कि चाहे इंसान कितना भी अमीर हो जाए वो कुदरत और ऊर्जा के नियमों को अनदेखा नहीं कर सकता है। 15,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी शांति के लिए वास्तु की शरण में जाना ही पड़ा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई वास्तु शास्त्र और घर की बनावट हमारी किस्मत पर असर डालती है या ये सब वहम है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें क्योंकि अगले वीडियो में हम टाटा ग्रुप की सादगी और सफलता के पीछे का राज लेकर आएंगे। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल